हरे कृष्णा। तो आज का दिन अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और आज ही श्रील हरिदास ठाकुर का तिरोभाव तिथि है। तो कौन है श्रील हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर एक महान संत हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में। ऐसा बताया जाता है कि यद्यपि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन फिर भी वो भगवान के पवित्र नाम करने के प्रति बहुत ही आसक्त थे। बचपन से ही बहुत ज़्यादा आसक्त थे। उन्होंने 3 लाख नाम का जप करने का जो है वॉव लिया था और प्रतिदिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। तो उनकी बढ़ती हुई ख्याति से जो है वहाँ का जो मुस्लिम राजा था, उनका जन्म बंगाल में हुआ था, तो वो बहुत ही ईर्ष्यालु हो उठा और उसने उनको बुलाकर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो, ये अच्छा नहीं है कि तुम मुस्लिम परिवार में जन्म होके भी हिंदुओं के भगवान का नाम का जप करते हो। तो उसने उनको कई प्रकार से प्रलोभन भी दिए और मनाने का भी कोशिश किया, लेकिन जब वो नहीं माने और उन्होंने उनको बताया कि यद्यपि तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, तो मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा जो है वो हरिनाम करेगा। तो इस तरह से जो है मुसलमान शासक बहुत ही ईर्ष्यालु हो उठा और उसने हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीट पीट कर मार डालने की सजा दे दी। लेकिन हरिदास ठाकुर को जब सैनिक बाजारों में ले जाकर पीटने लगे, तो वो निरंतर भगवान का नाम का जप किए जा रहे थे और भगवान स्वयं जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर प्रकट हो गए। और यद्यपि वो लोग 22 बाजारों तक उनको घसीट के पीटते रहे, लेकिन वो भगवान का नाम का जप करते रहे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें खरोच तक नहीं आई। तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते थे, उसी तरह से हरिदास ठाकुर की रक्षा जो है वो भगवान के पवित्र नाम के जप से हुई। और उसके बाद फिर सैनिकों के रिक्वेस्ट करने पर हरिदास ठाकुर जो है वो उन्होंने अ, अपनी सांसें बंद कर ली, जिससे कि मुस्लिम राजा को दिखा दिया जा सके कि हाँ हाँ देखो, इसकी मृत्यु हो गई है। और इस तरह से उन्होंने उनको गंगा जी में फेंक दिया और जब गंगा जी में फेंक दिया, तो वो गंगा जी में डुबकी लगा के और दूसरी तरफ निकल गए और वहां बैठ के फिर भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। तो इतने महान संत थे हरिदास ठाकुर। और अभी वर्तमान समय में वो भगवान के पवित्र नाम की शक्ति का प्रचार करने आए थे कि अगर हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो हम हर मुसीबत और संकट से बच सकते हैं। एक बार की बहुत विशेष बात है कि वो जिस जगह पे रहते थे, प्राय वो किसी भी कोई कुटिया में या कंदरों गुफा में कंदरों में रह जाते थे, लेकिन उनको उनके ख्याति से मतलब प्रभावित होकर लोग उनसे भगवान कृष्ण की कथा सुनने आते थे। तो एक बार की बात है, वो जिस जगह पे रह रहे थे वहां पे बहुत ही विषैला सर्प भी रहता था। तो जब लोगों को ये बात पता चली कि वहाँ एक सर्प भी रहता है, तो लोग जो कथा श्रवण करने के लिए वहां पर आते थे, उनका आना कम हो गया। तो इस विषय पर हरिदास ठाकुर ने लोगों से पूछा कि आजकल लोग भगवान का कथा सुनने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि एक्चुअली आप जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही विषैला सर्प रहता है, तो लोग उससे डरकर जो है वो भगवान की कथा सुनने नहीं आ रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ऐसा सोच रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो मैं ये जगह छोड़ के कोई और सा स्थान जो है वो ग्रहण कर लूंगा। जब वो इस तरह से सोच ही रहे थे कि अगले दिन जो है, इससे पहले कि वो यहाँ से प्रयाण करते, वो सर्प जो है वो खुद ही सब लोग के सामने निकल के और चला जाता है, फिर वहाँ वापस कभी नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो है हरिदास ठाकुर ने ये दिखाया कि अगर हम भगवान के पवित्र नाम के जप के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं, तो हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है वो कुछ नहीं है, वो स्वतः ही सॉल्व हो जाएगी, स्वतः ही जो है वो कहने का मतलब कि समाप्त हो जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर से मिले, उन्होंने उनको नाम आचार्य की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं केवल नाम का जप नहीं करते थे, दूसरों को उसके जप करने की शिक्षा भी देते थे। और उनका अंतिम समय जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं जो है वो
उन्हें अपनी गोद में लेकर और समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी में उनकी समाधि बनाई। तो आज के दिन हम श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर उनका जो भगवान के पवित्र नाम के जप में जो निष्ठा है, उसका एक छोटा-सा कण भी अगर हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा।